बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आज आपके सामने फिर वही आयत जो है तिलावत की है जो मैंने पहले दिन तिलावत की थी कि अल्लाह ताला का शुक्र हमने कैसे अदा करना है और क्यों करना है। तो कैसे करना है, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें कुरान में सिखाया कि जन्नती जब जन्नत में बैठे होंगे तो वो अल्लाह का शुक्र इन अल्फाज में अदा कर रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, तमाम तारीफ़ तमाम शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, और हम कभी भी यहाँ जन्नत में ना पहुँच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुँचाता। तो आज हम कलिमा की दूसरी मोटी किस्म फ़ेल शुरू करने लगे हैं। तमाम तारीफ़ तमाम शुक्र उस अल्लाह की जिसने हमें यहाँ तक फ़ेल तक पहुँचाया, और हम कभी भी फ़ेल तक ना पहुँच पाते, हम इसमें ही गायब हो जाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुँचाता। तो आज हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल, उसकी तौफ़ीक, उसके करम से अपने सिलेबस का दूसरा बड़ा पार्ट यानी जहन में ताज़ा कर लें। सिलेबस क्या है लिसानुल कुरान कोर्स का? इस्म, फ़ेल, हर्फ, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। इस्म हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया। हर्फ जो है वह बीच बीच में आता रहा, जैसे हुरूफ़ जारा आए बीच में इस्म के साथ, हुरूफ़ इस्तिफ़ाम हमने देखे, हुरूफ़ नफ़ी देखे हमने, हुरूफ़ निदा वाला टॉपिक हमने पढ़ा। तो हर्फ बीच बीच में आएंगे, लेकिन मेन दो ही कलिमा की अक़साम है, इस्म और फ़ेल। तो इस्म अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया, और आज हम अल्लाह की तौफ़ीक, उसके फ़ज़ल से फ़ेल को शुरू करने लगे। फ़ेल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मुझे अभी भी वो डेफिनेशन याद है फ़ेल की, कि फ़ेल ऐसा लफ्ज़ होता है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। और कुछ एग्जांपल्स की हम याद करते थे कि जी जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना वग़ैरह, और हमारा फ़ेल मुकम्मल हो जाता था। तो जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं उनको भी जहन में रखना है, और अरबी के हवाले से हमने देखना है कि अरबी ग्रामर में फ़ेल किसे कहा जाएगा। तो फ़ेल की अरबी ग्रामर में जो डेफिनेशन होती है उसको नोट कर लें। वो ये है कि ऐसा कलिमा जिसमें किसी काम का होना या करना ज़माने के साथ पाया जाए। ऐसा कलिमा जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के साथ पाया जाए। तो गोया आधी डेफिनेशन तो वही है जिसमें किसी काम का करना, होना पाया जाए, लेकिन थोड़ा सा ऐड हुआ है ज़माने के साथ। यहां पर हम ज़माने को डिस्कस करेंगे कि ज़माने को हम अंग्रेजी में टेंस कहते हैं गालिबन। पहली बात ये कि ज़माने तीन होते हैं, ऐसे ही है ना? एक ज़माना है माजी, एक ज़माना है हाल, और एक ज़माना है मुस्तक़बिल। तो ज़माने तीन होते हैं, और इन तीन ज़मानों के एतबार से उर्दू ज़ुबान में फ़ेल की भी तीन अक़साम है। तीन ज़माने तो फ़ेल की तीन अक़साम: फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। ओके, ज़माने को जैसे मैंने कहा अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, तो इंग्लिश में भी ज़माने के एतबार से तीन तरह के टेंस आपने पढ़े हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इंग्लिश उर्दू सेम ही है, चलता आ रहा है। अब पहला फ़र्क नोट कर लें, अरबी ज़ुबान में जो फ़र्क है फ़ेल का। ज़माने अरबी में भी तीन ही हैं, अरबी में भी ज़माने तीन ही हैं, लेकिन तीन ज़मानों के एतबार से अरबी ज़ुबान में फ़ेल दो किस्म का होगा। फ़ेल की दो अक़साम होंगी। ज़माने तीन ही होंगे, लेकिन फ़ेल दो अक़साम में डिवाइड किया जाएगा,
जबकि उर्दू में और अंग्रेजी में 3 ज़माने, तो फेल की भी 3 अकसाम। ओके, तो अरबी में फेल की ज़माने के एतबार से जो 2 अकसाम हैं, उसमें पहली किस्म है फेल माजी और दूसरी है फेल मुजारे। तो यहां आपके लिए एक जो नया लफ्ज आया वो है मुजारे का लफ्ज। माजी से आप वाकिफ हैं। तो पहली बात यह आई कि अरबी जुबान में ज़माने के एतबार से फेल की 2 अकसाम है, फेल माजी और फेल मुजारे। फेल माजी में ज़माना माजी में होने वाले काम को जिक्र किया जाएगा, जबकि फेल मुजारे में ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल दोनों में होने वाले कामों को जिक्र किया जाएगा। यानी अरब के नज़दीक 3 ज़मानों के एतबार से 2 फेल हैं, या माजी है या मुजारे। मुजारे में ही वो हाल को भी और मुस्तकबिल को भी कवर करता है। गोया कुरान मजीद पढ़ते हुए जब भी आपका कोई फेल मुजारे आ जाएगा तो दोनों तरह से तर्जुमा पॉसिबल होगा। आप हाल में भी कर सकते हैं, मुस्तकबिल में भी कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला आपको बताया जाएगा कि कब आपने फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ हाल में करना है, कब आपने फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में करना है। ठीक है, तो बुनियादी चीज़ ये आपके सामने आ गई। स्टार्ट हम लेंगे जी फेल माजी से। मुझे याद है जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारे उर्दू के बे पर्चे में, ठीक है, उर्दू के पर्चा बे में एक सवाल आया करता था। सवाल होता था, जाना जाना मस्दर से, जाना मस्दर से फेल माजी की गर्दान लिखे। एक सवाल आया करता थी, जाना मस्दर से फेल माजी की गर्दान लिखे। आज हम इंशाअल्लाह ताला अरबी जुबान में फेल माजी की गर्दान करेंगे, लेकिन अरबी में गर्दान करने से पहले हम पहले उर्दू में करेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला अंग्रेजी में करेंगे, फिर अरबी में करेंगे। ठीक, यानी आज आप इस काबिल होंगे कि आप अरबी, वो तो मसला ही कोई नहीं है इंशाअल्लाह, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, हर जुबान में फेल माजी गर्दान करने के काबिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, जाना मस्दर और गर्दान 3 लफ्ज जहन में रखें और हम फेल माजी कर रहे हैं। जाना मस्दर और गर्दान। मस्दर किसे कहते हैं, नोट कर लें। मस्दर कहते हैं काम के नाम को। मस्दर, इसका क्या मतलब है, काम का नाम। ये जाना एक काम का नाम नहीं है, क्यों जी? हर काम का एक नाम होता है ना। आना ये काम का नाम है, जाना काम का नाम है, बैठना काम का नाम है, खड़ा होना काम का नाम है, सोना काम का नाम है। ओके, तो जिन्हें हम फेल की एग्जांपल्स में लिखा करते थे ना, वो सब एक्चुअली काम के नाम है। और काम का नाम होता है इस्म, हमने पढ़ा है। तो मस्दर के माना है काम का नाम। और गर्दान क्या होती थी उस वक्त तो नहीं पता चला, लेकिन जब अरबी की गर्दान आई तो फिर बहुत अफसोस हुआ कि काश उस वक्त ये गर्दान आती होती तो 10 नंबर कभी ना कटते। तो मैं पहले आपके सामने जरा जाना एक काम का नाम है, उससे फेल माजी में गर्दान करने लगा हूं। ठीक है, आपने जरा मेरी गर्दान को सुनना है और फिर मुझे मेरे सवालों के जवाब देने हैं कि आपने गर्दान को क्या पाया, यानी आपके नजदीक गर्दान क्या थी। ठीक, सुनिएगा गर्दान गौर से। मैं जाना काम के नाम को इस्तेमाल कर रहा हूं फेल माजी में और गर्दान कर रहा हूं। वो गया, वो गए, वो गई,
वो गई, तू गया, तुम गए, तू गई, तुम गई, मैं गया, हम गए, मैं गई, हम गईं। ये थी जी गर्दान। तो फिर सुन लीजिए गर्दान एक मरतबा फिर आपके सामने कर रहा हूं। जाना काम का नाम, फिर आप करके दिखाएंगे मुझे और फिर हम मुख्तलिफ सवालात करेंगे। जाना काम का नाम है, उससे फेल माजी में मैं गर्दान कर रहा हूं। वो गया, वो गए, वो गई, वो गई, तू गया, तुम गए, तू गई, तुम गई, मैं गया, हम गए, मैं गई, हम गई। ओके जी। मैं अगर आपसे कहूं जी आना मसदर से गर्दान करके दिखाएं, कर देंगे? आना मसदर से जी कौन करेगा? आना मसदर से जी साकिब। वो आया, वो आए, वो आया, वो आए, वो आई, वो आई, वो आई, वो आई, तू आई, तुम आई, पहले तू आया, तू आया, तुम आए, तू आया, तुम आए, तू आई, तुम आई, तू आई, तुम आई, मैं आया, हम आए, मैं आई, हम आए। माशाल्लाह जी। जी अगली गर्दान कौन करेगा? जी मुआविया आप करें सोना मसदर से। वो सोया, वो सोए, वो सोई, वो सोई, तुम सोए, तुम सोया, तुम सोई, तू सोया, तुम सोए, तू सोया, तुम सोए, तू सोई, तुम सोई, मैं सोया, हम सोए, मैं सोई, मैं सोई, हम सोए, हम सोए। जी नेक्स्ट। जी फरूक आप जागना मसदर से गर्दान करके सुनाए जरा। वो जागा, वो जागे, वो जागी, वो जागी, तुम जागे, बदतमीजी पे उतर आए। तू जागा, तुम जागे, तुम जागी, तू जागी, तुम जागी। ये तू और तुम पता है मैं वाहिद जमा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है ना? तू से मेरा मुराद वाहिद है और तुम से मुराद जमा है, ठीक है? तो तू जागी, तुम जागी। जी मैं जागा, हम जागे, मैं जागी, हम जागी। माशाल्लाह। आसिफ ने सवाल किया जी खाना मसदर से गर्दान करें, तो खाना मसदर से मैं गर्दान करने लगा हूं, सुनिएगा। उसने खाया, ठीक है, उन्होंने खाया, फिर उसने खाया, उन्होंने खाया, तो मैं इसको करूंगा उसने खाया, उन्होंने खाया। यानी ये ऐसा फेल है जिसमें मुझे मुजक्कर मोनस के लिए अलग से जुमला बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही जुमले ने कवर कर दिया। उसने खाया, उन्होंने खाया, तूने खाया, तुमने खाया, मैंने खाया, हमने खाया। ये डिपेंड करता है मसदर पे कि मसदर कौन सा है, ठीक? यानी जिसका तर्जुमा आप ने के साथ करेंगे ना, ने के साथ, उसमें आपको सहूलत मिल जाएगी। जिसमें ने नहीं होगा उसमें आपको ज्यादा। हाँ जी चलो अल्हम्दुलिल्लाह गर्दान समझ में आ गई। अब मुझे बताइए जी गर्दान क्या थी? जी उमर आपके नजदीक गर्दान क्या थी? ये जो गर्दान की है हमने उर्दू में, ये क्या थी? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड जी। और कोई इस पे जरा रोशनी डाले, अच्छी मेहनत किसने? जी साकिब जी। उन्होंने कहा जी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का जिक्र हुआ है इसमें गर्दान में, और उन्होंने कहा मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा का भी जिक्र हो गया, इन सब का जिक्र हुआ, और क्या हुआ फिर एंड पे? चार्ट एक बन गया। ओके, अब जरा इसमें थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा डाल लें। बात आपकी सारी सही है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन को इस्तेमाल करते हुए, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाना गर्दान है। ये जुमले नहीं थे, ये जुमले थे, जिसे आप चार्ट कह रहे हैं ना, ठीक है? ये चार्ट एक्चुअली या गर्दान एक्चुअली जुमलों का मजमूआ है। देखिए मैंने कहा जी वो गया, पूरा एक जुमला बन गया, वो गए, पूरा एक जुमला बन गया। तो गोया गर्दान कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, गर्दान एक चार्ट है, गर्दान एक चार्ट है, और ये जुमलों का मजमूआ है।
ये जुमले कैसे बनेंगे? ये जुमले बनेंगे ऐसे कि आपने उस काम को इस्तेमाल करना है माजी में, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हुए। वो प्रोनाउंस वाहिद जमा है, मुजक्कर मुअन्नस हैं, और आपने जुमले बना दिए। तो गोया उर्दू में गर्दान में आपके जुमले बने 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक, या 6, 12 या 6 जुमले बने। ओके जी, तो आपको उर्दू की गर्दान आ गई, आगे उर्दू की गर्दान, उर्दू की मैंने सिखा दी आपको। अब आए अंग्रेजी गर्दान की तरफ। अगर आपको गर्दान समझ में आ गई, गर्दान है क्या, तो यही अंग्रेजी में होगा काम। अंग्रेजी में गर्दान जो है ना, इसको कहा जाता है कंजुगेशन, कंजुगेशन ऑफ द वर्ब। मस्दर को इन्फिनिटिव कहते हैं, काम का नाम। 2 मैंने बता दिए, अब एक लफ्ज की अंग्रेजी आपने बता देनी है। गर्दान की अंग्रेजी मैंने बता दी, मस्दर की अंग्रेजी मैंने बता दी। अब आपसे मैंने एक लफ्ज की अंग्रेजी पूछनी है, और मुझे 100% यकीन है कि आप गलत बताएंगे, ठीक है? और मैं आपको बताऊंगा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप अंग्रेजी, और आज आपकी अंग्रेजी का इम्तिहान है। जी, हाथ खड़ा करें, मुझे बताइए जाना की अंग्रेजी क्या है? 1 शहबाज साहब। जाना की अंग्रेजी 2, 3, जाना की अंग्रेजी 4, 5, जाना 6। जी शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह। गो, गो। मैं आपको कहता हूं गो, तो आपको क्या कह रहा हूं मैं? गो, गो, क्या कह रहा हूं? गो, जाओ। तो वो तो जाओ की अंग्रेजी है। फॉलो करके, फॉलो करके ना। जब आप कहते हैं गो तो उसका मतलब जाओ, तो मैं तो जाना की पूछ रहा हूं। वेंट, गया, वेंट, गया। गोइंग, जा रहा, जा रहा। हाँ जी, और देखते हैं आसिफ, यही था, हो गया। हाँ जी, कोई आप रोशनी डालें जी। माजिद साहब, नहीं यार, माशाल्लाह से हिल हो गए आप। अभी मैं एक जुमला बोलूंगा आपके सामने, आप कहेंगे ये तो हमें आता था। आप कहेंगे ये तो आता था हमें। एग्जैक्टली। मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। ये जो टू गो है ना, टू गो, इसको इन्फिनिटिव यानी मस्दर कहते हैं। ओके, जाना। मैं सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूं कि आपको अंदाजा हो जाए कि यार बचपन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अभी तक नहीं आई, और अरबी हम चाहते हैं कि बस हमें 8-10 दिन में आ जाए, ठीक। यानी अल्लाह के कलाम की ज़ुबान सीखने के लिए हम अरबी पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह को भी चाहिए कि हमें अरबी सिखा दे, कि तो अल्लाह को नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए। तो टाइम लेगी, ये टाइम लेगी, लेकिन जो प्रोग्रेस है आप उससे अंदाज़ा कर लें कि माशाल्लाह कितनी जल्दी आप इसे लर्न कर रहे हैं। समझ आ गई ना? ले जी, सब लफ्ज हो गए। अब मैं गर्दान बनाने लगा हूं, यानी कंजुगेट करने लगा हूं टू गो इन्फिनिटिव को। आपको पता तो चल गया जुमले बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यूज करते हुए, ठीक है ना, प्रोनाउंस यूज करते हुए। और प्रोनाउंस मुजक्कर मुअन्नस वाले भी हैं, वाहिद जमा वाले भी हैं, क्योंकि उर्दू अंग्रेजी में वाहिद जमा ही होते हैं, ठीक। फर्क सिर्फ यह है कि उर्दू वाला जो है ना वो थर्ड पर्सन से शुरू करता है, अंग्रेज जो है वो फर्स्ट पर्सन से शुरू करता है। अंग्रेज कहेगा जी आई वेंट, मुजक्कर भी मुअन्नस भी। इशारे जो आपको करवाए थे ना ज़मायर वाले, वो अब काम आएंगे आपको। आई वेंट, मुजक्कर भी कहेगा आई वेंट, मुअन्नस भी कहेगी आई वेंट,
तो दोनों के लिए आई वेंट, वी वेंट, आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, सारे यू, वाहिद मुजक्कर, जमा मुजक्कर, वाहिद मुअन्नस, जमा मुअन्नस, यू वेंट। ओके जी, जुमले बनाने हैं ना, तो दो ये बन गए, एक जुमला ये बन गया। थर्ड पर्सन की तरफ आ जाए, ही वेंट, ठीक है, पहले ही की जमा, दे वेंट, फिर शी वेंट, शी की जमा, दे वेंट। तो इस तरह कर लेंगे, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट। ओके जी, कितने जुमले बन गए? 2, 3, 4, 5, 6 जुमले बना लिया आपने अंग्रेजी में, तो आपने गोया अंग्रेजी में गर्दान बना ली। 12 या 6 जुमले आपने बना लिए उर्दू में, तो गोया आपने उर्दू में गर्दान बना ली। ओके जी, फिर सुनिए गर्दान अंग्रेजी में। आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट। हाँ जी, टू कम, टू कम कौन करेगा गर्दान? टू कम जी, आई केम, वी केम, यू केम, ठीक है ना, यू केम, ही केम, शी केम, दे केम। माशाल्लाह जी। टू ड्रिंक, टू ड्रिंक जी भाई साहब, आई ड्रैंक, वी ड्रैंक, ठीक है, यू ड्रैंक, ही ड्रैंक, शी ड्रैंक, दे ड्रैंक जी। टू ईट, टू ईट जी साकिब, आई एट, वी एट, वी एट तो गाड़ी नहीं होगी, अच्छा अच्छा जी। यू एट, ही एट, शी एट, दे एट। ले जी माशाल्लाह, आ गई, उर्दू की भी आ गई, अंग्रेजी की भी आ गई। जब ये दो आ गई हैं तो अरबी की तो आपको आ ही जानी है माशाल्लाह। अरबी में गर्दान को कहते हैं तसरीफ। अरबी में गर्दान को क्या कहते हैं? तसरीफ, तसरीफुल फेल, फेल की गर्दान। ओके, मस्दर को मस्दरी कहते हैं क्योंकि मस्दर अरबी का लफ्ज है, उर्दू में भी मस्दर इस्तेमाल होता है। गर्दान फारसी का लफ्ज है, अरबी में उसके लिए तसरीफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतना आम है गर्दान कि हम सबको गर्दान का पता है। ओके, अब रह गया जी जाना, इसकी अरबी, जाना की अरबी। रिजल्ट आपके सामने ये आ चुका है कि गर्दान क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। कितने सेंटेंसेस? उतने सेंटेंसेस जितने उस जुबान में प्रोनाउंस यूज होते हैं, उतने सेंटेंसेस बन रहे हैं ना। तो गोया अरबी जुबान में जो गर्दान बनेगी फेल की, वो कितने जुमलों में मुश्तमिल होगी? 14 जुमलों पर, क्योंकि 14 प्रोनाउंस ही हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु, 14। तो 14 जुमले आपने बनाने हैं, और ये 14 जुमले इसी तरह बनाने हैं। थर्ड पर्सन मुजक्कर मोनस वाहिद मुसन्ना जमा, सेकंड पर्सन मुजक्कर मोनस वाहिद मुसन्ना जमा, फर्स्ट पर्सन मुजक्कर मोनस वाहिद मुसन्ना जमा को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और क्या करना है? वर्ब इस्तेमाल करना है, यानी वो मस्दर जो है काम का नाम, उसको इस्तेमाल करना है। ओके जी, तो अब मैं आपको जाना से अरबी जुबान में गर्दान सिखा रहा हूं, और आप गर्दान में ऐसे माहिर होंगे, आज ऐसे माहिर होंगे अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर आपको गर्दान याद है तो उसे याद ही रहने दें, लेकिन आज आपको गर्दान बनानी आएगी कि गर्दान बनती कैसे है। आपने गर्दान रटी हुई होगी या याद की होगी, लेकिन आज आप गर्दान बनाना सीखेंगे कि गर्दान को बनाया कैसे जाता है। ओके जी, आपने नहीं बनानी, बुक में बनी हुई है, बाद में आपने सिर्फ पिक्चर ले जानी है। मैं जरा खाने ड्रा कर लूं 14, ताकि मैं उनमें एक एक जुमला जो है वो लिख सकूं। ओके जी, लेकिन 14 खाने मैंने आपके सामने बना दिए, गिन लें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसको खत्म करेंगे 14। ऐसे नहीं, क्योंकि 14 जुमले हमने बनाने हैं, हमने 14 जुमले बनाने हैं जिसे हम गर्दान कहेंगे। थर्ड पर्सन को अरबी में कहा जाता है गायब। गायब। सेकंड पर्सन को कहा जाता है हाजिर। फर्स्ट पर्सन को कहा जाता है मुतकल्लिम। मुतकल्लिम कलाम करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन को हाजिर, जिससे आप कलाम कर रहे होते हैं, और गायब जिसकी बात कर रहे होते हैं उसे गायब कहा जाता है। ओके जी, हम तीनों जुबानों में इंशाल्लाह ताला जुमलों का कंपैरिजन करेंगे। पहला जुमला उर्दू में हमने क्या बनाया था? जाना मसदर से वो गया। शाबाश, वो गया। इसकी अंग्रेजी क्या बनी थी? ही वेंट। अब हमने इसकी अरबी बनानी है। ओके जी, ओके। अब अरबी कैसे बनानी है, यह बहुत अहम चीज है, इसको अच्छी तरह नोट कर ले। देखें, जब मैंने उर्दू में कहा था गया, वो तो प्रोनाउन है ना। उर्दू में मैंने कहा गया, तो गया के कितने लेटर्स जरा बताएं? गया के कितने लेटर्स हैं? 3 है ना। 1 2 3। और गया के इक्विवेलेंट अंग्रेजी में मैंने वेंट कहा, तो कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4। अच्छा, फर्ज किया मैंने कहा वो बैठा, तो जब मैंने बैठा कहा तो कितने लेटर्स बने? 1 2 3, टे है की बनी ठे 4 और 5। और अंग्रेजी में क्या कहा? सेट। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3। उर्दू में फर्ज किया मैंने कहा हंसा, कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4। अंग्रेजी में कहा लाफ्ट, कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो चाहे उर्दू हो चाहे अंग्रेजी हो, लेटर्स सेम नहीं है, वेरी कर रहे हैं। कहीं 3 लेटर से आप लफ्ज बना रहे हैं, कहीं 5 से बना रहे हैं, कहीं 4 से बना रहे हैं। अंग्रेजी में ऐसा कहीं 3 से बना रहे हैं, कहीं 4 से बना रहे हैं, कहीं 7 से बना रहे हैं। नोट कर लें, अरबी में जो आप बनाएंगे ना ये वाला लफ्ज, गया या बैठा या हंसा, उसके लिए सिर्फ 3 ही लेटर्स होंगे। ये अरबी की ब्यूटी है सबसे। अरबी जुबान में हर काम के लिए, अरबी जुबान में हर काम के लिए 3 लेटर्स इस्तेमाल होते हैं। 3 लेटर्स। फिर सुन लीजिए जुमला, अरबी जुबान में हर काम के लिए कितने लेटर्स इस्तेमाल होते हैं? 3। 3 लेटर्स जो हैं इनको हुरूफे मादा कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? हुरूफे मादा, जिन्हें आप अंग्रेजी में रूट लेटर्स कह सकते हैं। ओके जी, जिन्हें आप अंग्रेजी में रूट लेटर्स कह सकते हैं। देखें, अब ये जो गया है ना, इसके लिए अरब पता है 3 रूट लेटर्स कौन से इस्तेमाल करेगा? वो करेगा जी जाल, हा और बा। बैठा, इसके लिए अरब 3 रूट लेटर्स यूज करेगा, जीम, लाम और सीन। हंसा, इसके लिए अरब 3 रूट लेटर्स यूज करेगा, द्वाद, हा और काफ। रिजल्ट यह निकला कि आपको हर काम के लिए अरबी जुबान में वो जो 3 लेटर्स, रूट लेटर्स है ना, उनका पता होना चाहिए। आपको सिर्फ उनका पता होना चाहिए। ओके, ठीक है ना। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं जी जाना वाले फेल से, जिसके लिए रूट लेटर्स क्या हैं? जाल, हा, बा। अब जाल, हा, बा को आपने इकट्ठा करके लिखना है और आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अभी हरकतें नहीं डाली, हरकतें नहीं डाली तो आप पढ़ नहीं सकते। आप सिंपल इसे कहेंगे जी ये जाल है, ये हा है और ये बा है। ये जाना के लिए रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं। अब मैंने
वो गया, ही वेंट की अरबी बनानी है इन्हीं 3 रूट लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए। मुझे बताइए वो और ही, इसकी अरबी क्या है? हुआ है ना। अच्छा, अगर मैं वो हुआ यहां पर लगा दूं शुरू में, तो मुझे बताइए ये जुमला जो स्टार्ट होगा ये जुमला इस्मिया नहीं बन जाएगा? जुमला इस्मिया बन जाएगा ना। हमारा फेल पढ़ते ही जुमला फेलिया स्टार्ट हो जाना है। जुमला फेलिया हमारा साथ ही स्टार्ट हो जाना है, गर्दान करते ही जुमला फेलिया स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और जुमला फेलिया वो जुमला होगा जो फेल से शुरू होगा। लिहाजा ये हुआ जो है ये मैं शुरू में ला ही नहीं सकता। ये हुआ मैं शुरू में ला ही नहीं सकता। ओके, अब ये हुआ हमें पता कैसे चलेगा, ये समझना है अब आपने, क्योंकि सारा डिपेंड इसी पे करता है कि काम कौन कर रहा है, ये आपने पहचानना है। तो आपने पहला काम करना है, पहले खाने में 3 रूट लेटर्स लिख दिए। ओके, अब इन्हें हरकतें आपने लगानी है। मैं आपको तरीका समझाता हूं, कुछ मेरे पास होगा, बाकी मैं सब आपको दे रहा हूं। 3 रूट लेटर्स लिख लिए। उसके बाद आपने ना आखिरी लेटर जो है ना, इस पे आंखें खोल के जबर लगा देनी है। ठीक है, बंद करके लगाएंगे तो आगे पीछे हो जाएगी ना। तो आंखें खोल के आपने आखिरी लेटर पे जबर लगा देनी है, ये फिक्स्ड है। ओके, अच्छा, जो पहला रूट लेटर है ना, पहला रूट लेटर स्टार्ट हम करेंगे एक्टिव वॉइस से। एक्टिव वॉइस पहले पढ़ते हैं, फिर पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ना, कि पहले पैसिव वॉइस पढ़ते हैं फिर एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस स्टार्ट करते हैं, तो एक्टिव वॉइस हम स्टार्ट करें। एक्टिव वॉइस में पहला हर्फ जबर के साथ होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये पक्का आपका, ये आपने मुझे बताना है, और दरमियान वाले हर्फ की हरकत जो है ना, ये मैंने बतानी है आपको। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला गर्दान बननी शुरू हो जाएगी। 3 रूट लेटर्स लिख लिए, आखिरी हर्फ पे जबर लगा दी। पहले हर्फ में हम एक्टिव वॉइस कर रहे हैं तो जबर लगा दी। दरमियान वाले रूट लेटर की हरकत आपने मुझसे पूछनी है। एक ही दफा पूछेंगे ना, और मैं जो एक दफा बताऊंगा हर दफा वही हरकत होगी, ये तो नहीं होगा ना एक दफा मैं कुछ बताऊं दूसरी बताऊं कुछ बताऊं। तो आपने एक दफा ही पूछना है मेरे से। पूछे मेरे से इसमें कौन सी हरकत लगाऊं मैं? तो इस पे आपने लगानी है हरकत जबर। तो ये बन गया जी ज़हाबा। ज़हाबा का मतलब है वो गया। ज़हाबा का मतलब है वो गया। आप कहेंगे वो कहां है? समझ आ रही है? आप कहेंगे वो कहां है? तो वो तो गया जी, जो गया वो नजर आएगा। बात समझ में आ रही है? पहले ज़हाबा आपका पहला जुमला फेलिया बन गया। पहला जुमला फेलिया आपने बना लिया। जुमला इस्मिया में हमने कहां जाके जुमला इस्मिया बनाया था? जुमला फेलिया में गर्दान का पहला लफ्ज बनाते ही आपका जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। पहला बनाना आ गया ज़हाबा। इसका क्या मतलब है? वो गया, यानी वो कौन हुआ। आप कहेंगे हुआ कहां है? ठीक, हुआ कहां है? तो ये टोटली डिपेंड करता है ईमान बिल गैब पे। ठीक है, हुआ जो है ना, आपने मानना है कि हुआ इसके अंदर है। हुआ कहां है? इसके अंदर है। हुआ इसके अंदर है। ओके, अच्छा, ये हुआ है कौन? पता है कौन है हुआ? उर्दू में जब मैंने कहा वो गया, तो ये वो कौन है? प्रोनाउन तो है, गया तो काम हुआ है ना। ये वो कौन है? मुज़क्कर गायब तो है ही है। गया काम है, फाइल है, काम को करने वाला है। काम को करने वाला है। समझ आ गई? ही कौन है? सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है। इस काम को करने वाला कौन है? इसके अंदर है, नजर ही नहीं आ रहा। ओके, यहां से आपका जो है वो इंशाल्लाह ताला ईमान पक्का होना शुरू होगा। तो ज़हाबा पहला जुमला फेलिया आपने बना लिया, और जुमला फेलिया सुन ले, क्योंकि इसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला ऐसे तेज से जाऊंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीजों की।
जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू होता है। ओके, जुमला फेलिया के कम से कम 2 पार्ट्स होते हैं, कम से कम 2 पार्ट्स। जिस तरह जुमला इसमें के कम से कम 2 पार्ट्स है ना, मुब्तदा खबर। जुमला फेलिया के कम से कम 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 फेल, नंबर 2 फाइल। नंबर 1 फेल, नंबर 2 फाइल। नंबर 1 फेल, नंबर 2 फाइल। फाइल के बारे में नोट कर लेंगे, फाइल हमेशा मरफू होता है। फाइल हमेशा मरफू होता है। फाइल हमेशा मरफू होता है। तो मैंने कहा ना इसका फाइल कौन है? हुआ। हुआ मरफू ही बोला है ना मैंने, हुआ मरफू ही बोला है ना मैंने, ये तो नहीं कहा हु इसका फाइल है। मैंने कहा इसका फाइल हुआ है, तो फाइल हमेशा मरफू होता है। ये 2 बातें आप याद रख लें, ये आखिर तक चलेंगी इंशाल्लाह ताला। जुमला फेलियर किससे स्टार्ट होता है? फेल से। जुमला फेलियर कम से कम 2 पार्ट्स हैं, फेल और फाइल। और फाइल क्या होता है? हमेशा मरफू होता है। और फाइल नजर नहीं आता। आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, जानते हैं ना उन्हें? उनका एक मर्तबा मुनाजरा हुआ एक दहरिये के साथ। दहरिया समझते हैं? एथिस्ट, ठीक है, मुल्हिद जिसे कहते हैं, एथिस्ट। एथिस्ट का क्या अकीदा है जी? ओके, मुनाजरा हुआ, उसने कहा जी प्रूव करे अल्लाह को। अब अल्लाह को प्रूव किया जा सकता है? उन्होंने कहा दिखाएं मुझे। ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात? उन्होंने कहा ठीक है, वक्त तय हो गया, जगह तय होगी, एक बार स्टेडियम आपका बुक हो गया मुनाजरे के लिए। ओके जी, डेट आई, स्टेडियम भरा हुआ है, दहरिया पहुंचा हुआ है, इमाम साहब नहीं पहुंचे, इंतजार कर रहा है वो। अच्छा जी, अब टाइम शुरू हो गया मुनाजरे का, लेकिन इमाम साहब नहीं है। हर गेट पे नज़र डाली जा रही है जी, शायद किसी गेट से एंट्री हो जाए, लेकिन इमाम साहब नहीं आ रहे। आधा घंटा ऊपर हुआ, पौना घंटा ऊपर हुआ, घंटा ऊपर हुआ, तो वो अपनी सीट से उठा, उसने कहा देखें जी, आपके इमाम साहब जो है ना, वो चूंकि प्रूव नहीं कर सके, लिहाजा वो हार गए और मैं मुनाजरा जीत गया। एन उसी वक्त गेट नंबर 1 से इमाम साहब की एंट्री हुई। इमाम साहब नजर आए, वो हाथ से इशारा करते थे, 1 मिनट ठहरो सर, मेरी बात सुनते जाओ। हाँ जी फरमाइए। कहते यार मेरी बस वजह सुनते जाओ लेट आने की, बस उसके बाद फिर तुम फैसला कर लेना। उन्होंने जी बताइए। उन्होंने कहा कि मैंने असल में आना था चिन्योट से, तो रास्ते में, पुराने वक्त की बात है ना, तो पुल शुल था नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब कश्ती ढूंढी तो कश्ती मुझे मिली नहीं। काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करता रहा, कश्ती आए तो मैं उस पर आऊँ बैठ के, कश्ती आई नहीं। अब मैं वापस जाने ही लगा था तो मैंने देखा कि अचानक एक दरख्त जो है वो दरिया के किनारे लगा हुआ था, वो अपनी जगह से उखड़ा। एक दरख्त, मैं बच्चों को समझा दूं, उसका बेटा कहना यह था कि ये जो कायनात है ना, ये खुद ब खुद वजूद में आई है। ठीक, ये जमीन आसमान खुद ही बन गए हैं, धमाका हुआ एक, बिग बैंग, ठीक है, साइंस पढ़ा हुआ था वो। उसने कहा बिग बैंग हुआ और ये ना कायनात वजूद में आ गई, इसका कोई क्रिएटर नहीं है, खालिक कोई नहीं है इसका। ओके, तो इमाम साहब ने कहा कि मैंने देखा अचानक दरिया किनारे लगा हुआ एक दरख्त जो अपनी जगह से उखड़ा, उखड़ने के बाद वो सीधा लेट गया, उसकी टहनियाँ कटनी शुरू हो गई खुद ब खुद, उसके पत्ते, छाल उसकी उतरनी शुरू हो गई खुद ब खुद। उसके बाद उस दरख्त के जो है ना वो तख्ते बने, ठीक है, खुद ब खुद, और फिर तख्तों के बाद वो आपस में जुड़े और उनमें कीलें ठुकने लग गई खुद ब खुद। और थोड़ी देर बाद एक बड़ी खूबसूरत सी किश्ती बनी खुद ब खुद, और मैं उसमें बैठ गया खुद ब खुद, ठीक है, और कश्ती मुझे यहां तक लेके आई, तो मैं इसलिए लेट हूं। वो कहता जी ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक दरख्त जो है वो खुद ब खुद अपनी जगह से उखड़ जाए? ये कैसे मुमकिन है
कि उसके पत्ते, उसकी टहनियाँ कट जाएं खुद ब खुद, उसके तख्ते बने खुद ब खुद, उसमें कीलें ठुके खुद ब खुद। एक कश्ती खुद ब खुद बन ही नहीं सकती। लिहाजा इमाम साहब मुनाजरा जीत गए। जीत गए ना अब्दुल्ला? जीत गए? कैसे जीत गए बताओ अब्दुल रहमान, कैसे जीत गए? हैं? ज़ुहैब कैसे जीत गए? उसने खुद तस्लीम किया कि एक कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती। ठीक, वो इस बात को मान गया। और इमाम साहब भी यही कह रहे थे कि कायनात खुद ब खुद नहीं बनी, इसको तख्लीक करने वाला कोई है। बात समझ में आ गई ना? गोया रिजल्ट निकला कि हर फेल का कोई ना कोई फाइल जरूर होता है। जो भी फेल होता है उसका फाइल जरूर होता है, और फाइल हमेशा मरफू होता है। फाइल हमेशा मरफू होता है, और फाइल आपको नजर भी नहीं आता। ओके जी? तो ज़हाबा, अब आपने मान लिया ना कि इसका फाइल हुआ है, इसका फाइल हुआ है जो आपको नजर नहीं आ रहा है, जरूर इसका फाइल हुआ है जो इसके अंदर है। ओके जी? तो पहला जुमला फेलिया आपको मुबारक हो। आगे चलते हैं जी। आगे वाला जुमला देखें। अब जरा मैं इसको पहले उर्दू में ट्रांसलेट कर लूं। ज़हाबा का मतलब मैं कह रहा हूं वो एक मुज़क्कर गया, वो एक मुज़क्कर गया। अब मैं आगे कहना चाहता हूं वो दो मुज़क्कर गए, क्योंकि अरबी में मुसन्ना भी होता है। अच्छा, अब मैं वो दो मुज़क्कर गए की अरबी बनाने लगा हूं। अच्छा जी, मैं कहता हूं जी, वही मैंने इसी तरह लिखा, वही हरकतें लगा दी और कहा जी इसका मतलब है वो दो मुज़क्कर गए, और इसका फाइल जो है वो है हुमा। ठीक, अब आप कहेंगे नहीं सर एडी भी गल नहीं, यहां तक तो मान लिया था हम हैं, अब हर दफा मानते जाए कि अब इसका भी फाइल हुमा है और वो भी इसके अंदर है। फिर आप कहेंगे अगला जो है उसका फाइल हुम है, वो उसके अंदर है। चले अंदर हो, वो थोड़ा बहुत तो नजर आया। अब एक तो मान लिया हमने, दूसरा कोई नजर तो आया ना। दूसरा क्या है? हुमा है ना। हुमा है, उस हुमा का अलिफ आपको नजर आ रहा होगा। ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबा। ओके जी, दूसरा जुमला बन गया, वो दोनों गए। तीसरा बनाने लगे हैं वो सब गए, जिसका फाइल कौन है? हुम, जिसका फाइल है हुम। मैंने लिखा जी जाल हाबा, उसी तरह हरकतें लगाई। अब मैंने हुम को किसी तरह से आपको बताना है कि इसका फाइल हुम है, और आपने पहचानना है इसका फाइल हुम है। इसका फाइल आपने हुमा पहचान लिया ना अलिफ से, इसका फाइल आपने हुम पहचानना है। उसको किस तरह पहचानना है, अब ये आपका काम है। हुम को अरब कहता है एक वाव के जरिए अदा करता है, और वाव से पहले पेश लगा देता है और लिखने में एक अलिफ डाल देता है और लफ्ज बन जाता है ज़हाबू। ज़हाबू में वो कहता है फाइल है हुम, और हुम पहचाना किससे आपने? वाव से। कुरान मजीद में जब भी कोई ऐसा लफ्ज आपको नजर आए तो आपने फेल के बाद उसका फाइल पहचानना है, और फाइल वाव हो तो आप कहेंगे हुम फाइल है इसका। ये इंशाल्लाह पहचान करनी है हमने कुरान मजीद के अल्फाज की। तो तीन जुमले आपके पूरे हो गए जी। ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू, ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू। अब आए जी शी वेंट की तरफ। ले जी वही ज़हाबा। मुज़क्कर से मोनस कैसे बनता था याद है? इसम में ता लगाते थे, गोलता। गोलता इसम की अलामत है, यहां बस लंबी ता लगा दे सुकून के साथ। ज़हाबत, ये ता बता रही है कि इसका फाइल हिया है। ये ता क्या बता रही है? इसका फाइल हिया है। अगला है वो दो मोनस गई। ठीक है, तो ज़हाबत लिखा हमने, ज़हाबत हमने लिखा, और दो के लिए हुमाई है, वही अलिफ लगाया। अलिफ से पहले हमेशा जबर होता है, अलिफ से पहले हमेशा जबर होता है, लिहाजा सुकून को जबर से चेंज कर दिया और ये बन गया ज़हाबता। वो दोनों गई।
ओके जी, ले जी ये जो है ना, ये वो सब गई, ये सबसे मुश्किल काम है। इसको समझ लें, ये अगर आपने समझ लिया ना तो आपको इंशाल्लाह मुजारे में भी बड़ा मजा आएगा। और यहीं से पटरी बदलने लगी है। ये जो छठा लफ्ज है ना, वो सब गई, ये आपने बनाना कैसे है, नोट करें। ये आपने इसी को कॉपी करना है, एज इट इज कॉपी करना है। पहला वाला लफ्ज क्या है जी, वो ज़हबा। कॉपी करने के बाद आखिरी हर्फ को कर देना है साकिन। आखिरी हर्फ को क्या कर देना है, साकिन। क्या बन गया, ज़हब। क्या बन गया, ज़हब। क्या किया, ये पहले को कॉपी किया, उसके आखिरी हर्फ को साकिन किया। जो लफ्ज बना ना, जो लफ्ज बना, उस लफ्ज को कॉपी करके सारे खानों में पेस्ट कर दें। समझ आ रही है? ज़हब बन गया ना, अब मैंने इसको कॉपी किया, मैं पेस्ट करने लगा हूं। यहां भी पेस्ट कर रहा हूं, 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 और यहां भी पेस्ट कर रहा हूं। ओके जी, स्कून था, स्कून लगा दूं ब्लू कलर में ताकि कलर भी आपको पता चल जाए। ओके जी, ये छठा लफ्ज कैसे बनाना है, पहले कॉपी करना है, उसके आखिरी हर्फ को साकिन कर देना है, और जो बनता है उसको एंड तक कॉपी कर लेना है। गोया छठे से आपको ये जो आवाज निकली है ना, यही सुनाई देगी अब एंड तक। ओके जी, अच्छा, अब इसका फाइल है हुन्ना, है ना, हिया हुमा हुन्ना। हुन्ना के नून जबर ना को हम अलामत बना लेंगे हुन्ना की, तो ये क्या बन गया, ज़हबना। 6 जुमले पूरे हो गए आपके। सुने फिर दोबारा से, ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना। ओके जी, फिर एक मर्तबा बोले, ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना। फिर एक मर्तबा, अब ये देखें, ये सेकंड पर्सन के हैं। सेकंड पर्सन में कौन होता है, फरुख, अंता और अंतुमा और अंतुम और अंती और अंतुमा और अंतुन्ना, यही होते हैं ना सेकंड पर्सन में। अच्छा, अब जरा देखें, इन सब में कॉमन अन है, सबका कॉमन अन है ना, इस अन को निकाल दें। सब में से अन को निकाल दिया मैंने, सब में से क्या निकाल दिया, अन निकाल दिया। सब में से क्या निकाल दिया, अन। क्या निकाल दिया, अन। क्या बचा, ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना। क्या बचा, ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना बचा। ये जो बचा, ये सब में लगा दिया, ता तुमा तुम ती तुमा तुम। ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना। ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना से पता चल रहे हैं ना सारे कौन थे, वही थे ना। 12 जुमले हो गए, 12 जुमले हो गए, 2 रह गए। ओके, पहले कॉलम पे नजर डालें। ज़हबा के आखिर में ता है, इसके 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 आखिर में ता साकिन है, इसके आखिर में ता जबर वाली है, इसके आखिर में ता जेर वाली है। कौन सी ता रह गई, पेश वाली, वो यहां लगा दें। ज़हबतु, मैं गया, ज़हबतु, मैं गया। अब ये सारा मसला कहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से, नून ज़बर ना से। नून ज़बर ना पे खत्म कर दें, लेकिन जरा लंबा करके खत्म करें। ज़हब ना, और गर्दान आपकी। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप किसी भी 3 हरफी मादे से माजी की गर्दान बना सकते हैं। इसमें रट्टा नहीं है, सारी लॉजिकल है,
ज़हब ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना ज़हबतु ज़हबना। अब आपको इशारे काम आएंगे। ज़हबा फौरन समझ में आ गया, वो गया। ज़हबा वो दोनों गए। ज़हबू वो सब गए। ज़हबत वो गई। ज़हबता वो दोनों गई। ज़हबना वो सब गई। ज़हबता ता ता तू गया। ज़हबतुमा तुमा तुम दोनों गए। ज़हबतुम तुम सब गए। ज़हबती तू गई। ज़हबतुमा तुम दोनों गई। ज़हबतुन्ना तुम सब गई। ज़हबतु मैं गया मैं गई। ज़हबना हम गए हम गई। एक कोई आप में से गर्दान सुना दे और उसके बाद हम ब्रेक करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला मजीद गर्दाने बनाएंगे। जी मुआविया बिस्मिल्लाह। ज़हबा की जी। ठीक है जी। इस पैटर्न पे इंशाल्लाह ताला बेशुमार गर्दाने बनेंगी और आपको पहला नहीं बल्कि 14 जुमला फेलिया मुबारक हो। आज फेल पढ़ते ही जुमला फेलिया की भरमार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मजीद जुमला फेलिया इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।